भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा साधारण अच्छाई और बुराई से परे है। यदि कोई गहरी खुदाई करने की परवाह करता है तो हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उसने यह भूमिका क्यों निभाई, यह एक बड़ा महत्व का प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। रावण पुलस्त्य का पोता था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान संतों में से एक और सप्त ऋषियों में से एक था। उनका जन्म ऋषि विश्रवण और असुर की मां कैकसी से हुआ था, इसीलिए उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण माना जाता है। रावण को प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में सर्वोच्च विरोधी के रूप में माना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उसे 10 सिर वाले राक्षस के रूप में माना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह 10 सिरों के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण वास्तव में भगवान शिव का एक महान अनुयायी, एक असाधारण विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक और वीणा का उस्ताद था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, रावण संहिता और अर्क प्रकाशम। वह आयुर्वेद और काले जादू के काले अभ्यासों से पारंगत था। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। उसके पास एक पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। रावण ने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की और रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी, भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे रोष और जुनून के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में माना जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल तपस्या की। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जो उसने बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण उसे दशानन भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक है, जिसने रावण को एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना दिया। वह 64 प्रकार के विद्याओं और शस्त्र विद्या की समस्त कलाओं में निपुण था। उसे वेद को प्रासंगिक संगीत स्वर के साथ संकलित करने के लिए जाना जाता है, और उनका शिव तांडव स्तोत्र अभी तक भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है। फिर भी रावण के सिरों की एक और व्याख्या 10 भाव है। वह भावनाएं हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अकेले बुद्धि को प्रक्षेपित करने के महत्व पर जोर देती है, जिसे दूसरों पर सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावों का प्रयोग आत्मा के विकास में बाधक माना गया है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं से दूर रहने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसके लिए वह उचित ठहराता है कि इन सभी पहलुओं का अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है और उसे एक पूर्ण पुरुष बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उसके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। वह अंततः अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया, और चूंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने न केवल खुद को और अपने वंश को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरी लंका को राख कर दिया। यह सब ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना उसके लिए सबसे बड़ा पछतावा था। क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मर रहा था, उसने अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास नहीं करने का पछतावा किया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।